गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 14 प्लांट्स एंड इट्स टाइप। पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स देखेंगे, पौधे और उसके प्रकार। एएमयू जेएमआई वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। रिटन एग्जाम में भी बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं और साथ साथ ओरली भी बहुत सारी चीज़ पूछी जाती है। और सिर्फ एएमयू और जेएमआई वाले बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है। इसके अलावा केवीएस, एनबीएस, यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट या फिर एकेडमी के जो बच्चे हैं स्कूल के 6th, 7th, 8th के एनसीईआरटी जो पढ़ना चाहते हैं डीपली चैप्टर्स को, तो वो भी यहाँ से जो है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं अंशुल सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है। यहाँ पर 1st to 10th लेवल के कॉम्पिटिशन की जो भी क्लासेस होती हैं या फिर स्कूल के एकेडमिक बच्चे या एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना चाहते हैं, वो सारी यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, आप तक नॉलेज पहुँचा रहा हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिए आगे शेयर करने की, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, बाकी आपको हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस चैप्टर 14, 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी एएमयू जेएमआई की। एक में चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, एक में क्विक रिवीजन और एक में एमसीक्यू लगाए हुए हैं। तो आप ज़्यादा से तैयारी करके जाएँ, अपना 100% दें, बाकी सब भगवान पर छोड़ दें। आई होप सो, भगवान करे आपका नंबर आए, आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। और कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझसे मिलने आ सकते हैं। अगर नियर बाई मेरे रहते हैं, अलीगढ़ में रहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे नोट्स के थ्रू आपका नंबर आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, विभिन्न प्रकार के पौधे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, वैसे अगर हम नज़र इधर उधर इन्वायरमेंट में अपने डालें तो हमें पेड़ पौधे छोटे छोटे नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें क्या क्या कहते हैं, कैसे क्या होता है, उनके बारे में हम डीपली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पहला आता है हर्ब्स, जो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं। स्मॉल प्लांट्स होते हैं विद अ नन वुडी स्टेम्स, जो स्टेम जो होती हैं उसमें वुड ना मात्र के बराबर होता है, इसे हम जो है खा सकते हैं। जैसे कि पालक हो गया, स्पाइनिश, पालक, मूली वगैरह के पत्ते आपने देखे होंगे, धनिया हो गया, ठीक है, पुदीना हो गया, इस तरह से। श्रब्स मीडियम वशी होती है। प्लांट्स विद मल्टीपल वुडी स्टेम्स, इसमें वुडी स्टेम्स जो मल्टीपल्स फॉर्म में होते हैं। ट्रीज़ पेड़ तो आपको पता ही है, टॉल होते हैं। पेरिनियल प्लांट्स विद अ सिंगल बॉडी, नीचे से एक सिंगल स्टेम निकलती है, फिर ऊपर जाके डिवाइड हो जाती हैं प्लांट्स में। ऐसी क्रीपर्स देखे होंगे, क्रीपर्स बेल होती हैं जो कि लैंड पे जो है, धरती पे जो है क्या होती हैं, बढ़ती हैं। और एक और बेल होती हैं जो दीवारों पर बढ़ती हैं। थिन वीक स्टेम्ड होती हैं, इनकी स्टेम बहुत थिन होती हैं और वीक होती हैं। प्लांट्स डेट क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ये इसलिए क्रीपर्स कहलाते हैं क्योंकि ये ग्राउंड पर फैलती हैं। जैसे कासीफल हो गया, तोरई वगैरह की बेल हो गई, इस तरह से। क्लाइंबर्स हो गए, थिन वीक स्टेम प्लांट डेट क्लाइंब अप अदर ऑब्जेक्ट टू ग्रो, इसे किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो है ग्रो कराते हैं और ये ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। जैसे आपने डेकोरेटिंग बहुत सारी वो देखी होंगी, ठीक है, अमर बेल देखी होगी या फिर मनी प्लांट वगैरह देखा होगा। ऐसे ऊपर की तरफ क्या होता है, वो फ्लो, ऐसे ऊपर की तरफ क्या होता है, क्रीप करता है, इसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, एक तरफ दे रखा है, एक तरफ इमेज देख सकते हैं आप। लीफ, पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं इमेज में, देखिए फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं, फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, स्टेम दिखाई दे रही है और नीचे रूट। सबसे पहले सीड में से जो है रूट्स ही निकलती हैं, फिर ऊपर आता है फिर कॉटिलीडोन्स और फिर धीरे धीरे स्टेम और फिर बाकी की लीफ, फ्लावर या फ्रूट उसमें से निकलता है। ऊपर वाला ये पार्ट है उसे हम सूट सिस्टम कहते हैं और नीचे वाला ये पार्ट है उसे रूट सिस्टम कहते हैं। रूट के थ्रू वाटर को, सॉइल में जो मिनरल्स हैं उसको एब्जॉर्ब करती है और लीफ में स्टोमेटा वगैरह होते हैं जिसके थ्रू जो है वो फोटोसिंथेसिस वगैरह और फूड प्रिपेयर का काम करती है, सनलाइट लेती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स आपको दिख रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ प्लांट आपको यहाँ दिखाई दे गया होगा। रूट सिस्टम में अगर आए तो क्या होता है रूट, और सूट सिस्टम में क्या क्या होता है, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम वगैरह ये सब चीज़ होती हैं। और लीफ के बारे में भी पढ़ेंगे अलग से। प्लांट्स आर वाइटल इन इकोसिस्टम एज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस विच ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है और वही ऑक्सीजन जो है जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो उनसे ले लेते हैं। दे सर्व्स एज होम एंड फूड फॉर मैनी एनिमल्स। प्लांट जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमें फूड और होम प्रोवाइड कराने में। प्लांट्स ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को भी जो रूट्स की प्लांट्स हेल्पफुल होता है, क्योंकि प्लांट्स की रूट होती हैं वो मिट्टी को, क्योंकि प्लांट्स की रूट होती हैं वो मिट्टी को क्या करती हैं, जकड़ के रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। तो सॉइल टुगेदर इधर उधर नहीं भागती, तो सॉइल इरोजन भी इससे बचता है। तो जितने ज़्यादा हम जो एफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो हम सॉइल इरोजन को भी बचा सकते हैं। दे हेल्प द मेंटेन द बैलेंस ऑफ ग्लास इन द एटमॉस्फेयर एंड रेगुलेट द क्लाइमेट।
यही जो है बैलेंस बना के रखते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में। बिना अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, एवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन नहीं होगा, क्योंकि पेड़ों की वजह से ही बारिश होती है। विदाउट प्लांट्स, बिना पौधों के द एंटायर इकोसिस्टम हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ काउंटलेस स्पीसीज वुड बी एट रिस्क। बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा, बिना प्लांट्स और ट्रीज़ के हम लिव नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स, पौधे। प्लांट्स आर मल्टीसेल्युलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्लांटाई। दे फॉर्म द बेसिस ऑफ अर्थ इकोसिस्टम, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, सर्विंग द प्राइमरी सोर्स फूड फॉर मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज, और लिविंग ऑर्गेनिज को जो बहुत सारे प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू फोटोसिंथेसाइज, अ प्रोसेस वेयर दे कन्वर्ट सनलाइट को कन्वर्ट कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है, सनलाइट को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो है स्टोरिंग इनटू द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च में शुगर से स्टार्च को कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के काम में आता है। दिस प्रोसेस नॉट ओनली सस्टेन द प्लांट बट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। Plant exhibit a wide range of forms from a microscopic algae to a towering tree, and they have adapted to various environments from a desert to rainforest. पौधे जो सूक्ष्म शैवाल से लेकर विशाल वृक्षों तक कई प्रकार के रूप में प्रदर्शित होते हैं, प्लांट्स और ट्रीज, और उन्होंने जो है रेगिस्तान से लेकर वर्ष वनों तक विभिन्न वातावरणों में जो है अनुकूल किया जाता है। बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स और आपको जो है ट्रीज नज़र आएंगे इन्वायरमेंट में हमारे, और जो कि हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हेल्पफुल हैं। प्लांट्स हैव कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर। प्लांट जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो, इंक्लूडिंग सेल वॉल्स होती हैं उनमें, मेड ऑफ सेल्यूलोज, क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है उसमें फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड शुगर, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है शुगर, न्यूट्रिएंट्स और वाटर को। दे प्रोड्यूस थ्रू बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग, दोनों तरह से जो है प्रोड्यूस हो जाते हैं प्लांट, प्रोड्यूसिंग सीड से भी, स्पोर से भी, और अदर स्ट्रक्चर जैसे बर्ड से भी हो जाता है, हाइड्रा में बडिंग होती है, अमीबा में बाइनरी फिजन वगैरह होते हैं, एड और डिस्पर्सल से भी जो है प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, और स्कैटरिंग से भी जर्मिनेट हो जाते हैं। सीड से जो है प्लांट्स का ग्रो होना उसे जर्मिनेशन कहते हैं। प्लांट्स की लीफ को आप देख सकते हैं क्या क्या कहते हैं, जो किनारे होते हैं, ऊपर का जो पॉइंट है उसे एपेक्स, जो किनारे हैं मार्जिन, अंदर की जो लाइन है वीन्स, बीच में जो लाइन जा रही है मिड रेव, बेस, ठीक है, और पेड़ से स्टेम से जो पत्ती को जो जोड़ के रखता है स्टिक टाइप की, उसे पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। लीफ में छोटी छोटी जो निकल रही होती है स्टिपियोल, ऊपर के चार हैं उसे ब्लेड बोलते हैं। ऐसी साइड में आप देख सकते हैं जो पत्तियों के अंदर जो छोटा सा स्टोमेटा होता है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, दोनों आपको दे रखे हैं। पहला न्यूक्लियस भी है इसमें, सेकंड नंबर पर क्लोरोप्लास्ट भी है, वैक्यूल भी है, गार्ड सेल्स भी हैं। ये जो है क्या है, स्टोमेटा है, जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। मैनी प्लांट्स हैव म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप विद एनिमल, फंगाई और बैक्टीरिया, फर्दर हाईलाइटिंग देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। कई पौधों को जानवर, कवक या बैक्टीरिया के साथ पारस्परिक संबंध होता है, जो कि उन्हें पारिस्थितिक महत्व अधिक उजागर करता है। Beyond their ecological importance, plants have immense economical and cultural value, providing resource such as, बहुत सारी चीज़ें प्लांट्स हमें प्रोवाइड कराता है, जैसे फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, शेल्टर प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है, शेपिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन एंड मिलीनिया, बहुत सारे कामों में जो है निर्माण वगैरह में ये चीज़ काम में आती हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के प्रकार। प्लांट्स कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ हैबिट्स इनटू सेवरल कैटेगरी। पौधों को उनकी वृद्धि की आदतों के हिसाब से कई उसमें जो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। दीज कैटेगरीज प्रोवाइड अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोथ हैबिट्स ऑफ अ प्लांट। ये श्रेणियाँ जो है पौधों की वृद्धि आदतों के आधार पर एक व्यापक वर्गीकरण में प्रदान करती हैं। ईच कैटेगरी इंक्लूड्स वेरियस स्पीसीज with unique characteristic and adaptation to their specific environment. Here is the classification of plants based on their growth के हिसाब से, ठीक है, नीचे जो है प्रेजेंट किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सीड में से छोटा सा जो है पहले रूट्स आती है, फिर ऊपर जो कॉटिलिडोन, फिर धीरे धीरे स्टेम, और फिर जो है लीव वगैरह इसमें से ओपन होती हैं, और फिर वो उसमें से कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दे रखे हैं ट्रीज टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्शन दे रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। ट्रीज आर लार्ज होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। बूडी प्लांट होते हैं, स्टेम बूडी होती है विद अ मेन ट्रंक एंड ब्रांचेस, में बहुत सारी ब्रांचेस वगैरह भी होती हैं। श्रब्स स्मॉलर होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं, विद मल्टीपल स्टेम, बहुत सारी जो है स्टेम होती हैं, जो झाड़ियाँ वगैरह आपने देखी होंगी वो।
हर्ब्स आर नॉन वुडी प्लांट्स, उसमें स्टेम जो है वुड की नहीं होती हैं, ऑफन शॉर्ट मेकिंग परसिस्टिंग अबव द ग्राउंड स्टेम। वाइन्स आर प्लांट्स विद अ ट्रेलिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेम रिक्वायरिंग सपोर्ट। बेलें जो होती हैं कैसे पौधे होती हैं जो कि ग्राउंड में क्रीप करके उगती हैं। अब है ग्रासेस, वो थोड़ा आर रह गया है इसमें, इधर देख लीजिए। ग्रासेस आर हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं विद नैरो लीव्स एंड जॉइंट स्टेम्स। फंस आर नॉन फ्लावरिंग वेस्कुलर प्लांट्स, क्वेश्चन आता भी है फंस कैसे होते हैं, नॉन फ्लावरिंग वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं विद स्पोर रिप्रोडक्शन, उनकी लीव्स में से स्पोर्स निकलते हैं, उससे जो है वो दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। क्रीपर्स आर प्लांट दैट स्प्रेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द ग्राउंड सरफेस और रूटिंग एट नोड्स। क्लाइंबर्स आपने देखे होंगे। क्लाइंबर्स आर प्लांट विद अ लॉन्ग वीक स्टेम विद नीड सपोर्ट टू, उसे किसी न किसी चीज़ की सपोर्ट पड़ती है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी में उगते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर प्लांट ग्रोइंग इन अ वाटर एंड सैचुरेटेड सॉइल। बैम्बूस, बांस के जो पेड़ होते हैं। बैम्बूस आर प्लांट जिएंट ग्रासेस विद वुडी स्टेम, बांस की लकड़ी के तने वाली विशाल घास है। अब हम पहले देखते हैं ट्रीज़ को, जो भी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े उसमें ट्रीज आर वाइटल प्लांट्स इन अर्थ इकोसिस्टम, पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र को जो है महत्वपूर्ण पौधे हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विद रूट्स एंकरिंग देम इन द सॉइल एंड ब्रांचेस सपोर्ट लीव्स और निडल्स। थ्रू फोटोसिंथेसिस ट्रीज कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन मेकिंग देम क्रूशियल फॉर क्लीन एयर। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे खाल के इंडिया के रीजन में अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग सॉइल के हिसाब से अलग अलग जो है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आपको दे रखा है डेसिडाउस ट्रीज हैं, कॉनीफेरस ट्रीज हैं, ठीक है, ओक, मेपल, वर्ग, विलो, ये सब क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आपको अलग अलग जगह पर दिखाई देंगे। दे प्रोवाइड हैबिटेट्स, प्रोवाइड कराते हैं जानवर को, ऑर्गेनिज्म को, सॉइल को इरोज होने से रोकते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ फ्रूट्स वगैरह में प्रोवाइड कराते हैं। ट्रीज प्ले आर सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग एनवायरमेंटल बैलेंस को और सस्टेनिंग लाइफ अवर प्लांट। फिर बात आती है श्रब्स की, जो झाड़ियाँ जो होती हैं। श्रब्स आर स्मॉल टू मीडियम साइज बॉडी प्लांट विद मल्टीपल स्टेम्स होती हैं, याद रखिएगा। डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ट्री से थोड़े छोटे होते हैं। दे आर डाइवर्स एट कैन बी एवरग्रीन और डेसिडाउस, वो हमेशा एवरग्रीन हरे भरे रहते हैं। सर्विंग वेरियस इकोलॉजिकल रोल्स, श्रब्स ऑफन प्रोवाइड हैबिटेट फूड फॉर वाइल्ड लाइफ। ड्यू टू देयर एडेप्टेबिलिटी दे थ्राइव इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सॉइल टाइप, ये अलग अलग क्लाइमेट्स में अलग अलग सॉइल टाइप्स में ग्रो करते हैं। गार्डनर यूज ऑर्नामेंटल श्रब्स फॉर लैंडस्केपिंग इनहेंसिंग एंड एस्थेटिक ऑफ गार्डन। जो गार्डनर जो होते हैं आपने देखा होगा इन झाड़ियों को काट काट के ऐसे ऐसे डिज़ाइन दे देते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। सम स्पीसीज यील्ड मेडिसिनल और क्यूलिनरिकल प्रोडक्ट्स शोकेसिंग देयर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, कुछ प्रजातियाँ जो है हमारे मेडिसिन में भी काम आती हैं, जैसे रोज़, तुलसी, मेहंदी, कॉटन, ये सब क्या है श्रब्स में आती हैं। अब बात आती है हर्ब्स की, जो जड़ी बूटी होती हैं। हर्ब्स आर प्लांट वैल्यूड फॉर देयर क्यूलिनरी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए वो जो है काम में आती हैं। दे लेक बॉडी स्टेम डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम श्रब्स एंड ट्रीज। ट्रॉपिकली यूज फ्रेश और ड्राइड हर्ब्स एनहेंस द फ्लेवर ऑफ फूड एंड आर फंडामेंटल इन वेरियस कजन्स फॉर वर्ल्ड लाइफ। आमतौर पर ताज़ा या सूखाकार इस्तेमाल की जाती हैं जड़ी बूटियाँ वगैरह जो है, और दुनिया पर विभिन्न तरह की चीज़ों टाइप्स की ये पाई जाती हैं। जैसे हर्ब्स नेम है जास्मिन है, मिंट है, जिंगर, ये सब क्या है हर्ब्स में आते हैं। हर्ब्स और भी देख सकते हैं आप, यहाँ सारी नेम आपको दे रखे हैं, कोरिएंडर, सेज वगैरह, थाइम वगैरह, डिल वगैरह। एडिशनली मैनी हर्ब्स आर मेडिसिनल एप्लीकेशन देयर ऑयल, इनसे ऑयल भी निकाला जाता है। एक्सट्रैक्टेड एंड एम्प्लॉयड इन द कॉस्मेटिक, जो क्रीम वगैरह जो बनती हैं, परफ्यूम वगैरह जो बनते हैं, ये भी इंडस्ट्रीज़ में जो है हेल्पफुल होती हैं, इन्हें यूज़ करके बनाए जाते हैं प्रोडक्ट बहुत सारे। अब हम बात करते हैं क्रीपर्स की, यानी लताएं जो होती हैं। क्रीपर्स आर लो लाइंग प्लांट्स होती हैं, स्प्रेड हॉरिजॉन्टली ऑफन कवरिंग द ग्राउंड, पूरे ग्राउंड को कवर कर लेती हैं, और क्लाइंबिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर यूजिंग द टेंडल और रूटलेट्स। दीज प्लांट्स लेक स्ट्रॉन्ग अपराइट स्टेम मेकिंग देम रिले ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट। इन पौधों में मजबूत सीधे तने की कमी होती है, जिससे उन्हें भारी सहारे, किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनकी स्टेम जो होती है कमज़ोर होती हैं। कॉमन एग्जाम्पल इंक्लूड आइवी एंड सर्टेन ऑफ वाइन्स। Creepers are popular in gardening and used for ground cover or ornamental purpose, adding aesthetic appeal to landscape. They are also essential for preventing soil erosion. Essential होती हैं और providing habitats for small plants and insects, और छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए habitat प्रोवाइड कराती हैं। क्रीपर्स की जो एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे तरबूज की पूरी बेल फैल जाती है, वाटरमेलन की, पेरीविंकल, स्वीट पोटैटो की, पम्पकिन की, काशीफल की, जो आपने देखा होगा।
फिर अब हम देखेंगे क्लाइंबर्स, जो पर्वतारोही चढ़ने वाले जो पौधे होते हैं, जिसे किसी न किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक ट्रेंडल्स और ट्विनिंग स्टेम्स। इनकी ट्रेंडिंग और ट्विनिंग स्टेम्स होती हैं। और क्वेश्चन आता है किसकी होती हैं ट्विनिंग और ट्रेंडल स्टेम्स, तो क्लाइंबर्स की होती हैं। डेट इनेबल देम टू क्लाइंब एंड ग्रो वर्टिकली ऑफन ऑन द प्लांट्स और स्ट्रक्चर। अनलाइक क्रीपर्स, क्लाइंबर्स हैव अ वर्टिकली ग्रोथ पैटर्न। उन क्लाइंबर जो क्रीपर जो होते हैं हॉरिजॉन्टली पैटर्न होता है उनका, और इनका वर्टिकली होती है। जैसे ग्रेप वाइन, अंगूर का जो वो देखा होगा आपने बेल, पी की, मनी प्लांट हो गया, ऐसी बेल के ऊपर का वो भी दे रखा है टेंडल, लीफ, ठीक है, फ्रूट्स, क्लस्टर, नोड और रूट्स। ये सारा पूरा डिफाइन कर रखा है क्लाइंबर्स को। देखिए ज़रूरी नहीं है 6th क्लास का जो AME GMI की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ आती है, बहुत सारी चीज़ नहीं आती। एक क्वेश्चन जरूर बनता है, बहुत सारी चीज़ इंटरव्यू में पूछी जाती है, बहुत सारी चीज़ MCQ में पूछी जाती है। लेकिन अदर भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, NCERT क्लास 6 जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो डीपली हर चैप्टर को पढ़ाया गया है, आप आराम से एंजॉय करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। They utilize various mechanisms such as clinging to surface or wrapping around support to reach sunlight and maximize their growth. Climbers are commonly used in gardens में ज़्यादातर यूज़ होता है, providing decorating feature, खास करके जो है हमारे वॉल्स वगैरह को या फिर एरिया वगैरह को सजाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए हम जिन्हें उगाते हैं। वॉल टेरियल्स एंड एरोबोर्ड्स। क्लाइंबर्स हो गया, देखिए क्लाइंबिंग रोसेस हो गए, ग्रेपवाइन्स हो गए, ये सब एग्जाम्पल है क्लाइंबर्स की। सम मोर फैक्ट्स अबाउट द प्लांट्स, पौधों के बारे में कुछ और तथ्य। प्लांट्स आर फैसिनेटेड ऑर्गेनिज्म। हियर वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट प्लांट्स। पहला आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं जिसके द्वारा सनलाइट को वो कन्वर्ट कर लेते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जिस प्रोसेस को इसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं और दिन में ही अपना खाना तैयार कर लेते हैं, क्योंकि रात में सनलाइट नहीं होती है। और लिविंग बींग्स को भी जो है हेल्प करते हैं जो है धरती पे क्या करने के लिए, लिव करने के लिए। फिर आता है दूसरा बायोडाइवर्सिटी। देयर आर अबाउट 3,90,000 नोन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। 3,90,000 तरह की स्पीसीज प्लांट्स की आपको मिलेंगी, रेंजिंग फ्रॉम टाइनी मोसेस एंड ट्रीज। ईच स्पीसीज हैज़ अ यूनिक कैरेक्टर। हर एक किसी का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, एडेप्टेशन अलग है एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे कि आपको ये दे रखा है प्लांट्स मोसेस कितने मिलेंगे, फंस एंड एलेस, ठीक है, लेचन्स, एल्गाई, फंगाई वगैरह कौन सी चीज़ कितनी कितनी है परसेंटेज में दे रखा है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है प्लांट्स हमारे लिए। प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। दे रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विच इज अ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन। मेडिसिनल यूज़ में काम आते हैं, ये सारे प्लांट्स हैं जो मेडिकल में काम आते हैं, मेडिसिन बनाने में। मैनी प्लांट्स हैव मेडिसिन प्रॉपर्टी, आर यूज्ड इन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेडिसिन टू ट्रीट वेरियस इलनेस। हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड यूसेज ऑफ विलो बार्क हो गया, फ्रॉम विच एस्पिरिन इज ड्राइव्ड, जिससे एस्पिरिन बनाई जाती है। मेडागैस का पेरिविंकल जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। इकोसिस्टम सपोर्ट करता है। प्लांट्स प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वेरियस एनिमल्स, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है क्या करता है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है। दे ऑल्सो हेल्प्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट जो है कम्युनिकेट भी करते हैं बहुत सारे प्लांट एक दूसरे से, और बहुत जगह बहुत ऐसे ऐसे विशाल प्लांट है कि हम उनके सामने चींटी के बराबर हैं। सम प्लांट्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर with other organisms की तरह। For example, they can release chemical into their air or soil to warm nearly all the plant about potential threats such as herbivores. Longevity, some plants like a giant sequoia trees है can live for thousands of years, ये हजारों साल तक जिंदा रहता है, making them some of the longest lived organisms on the earth। सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने वाला प्लांट है, तो याद रखिएगा इस प्लांट का नाम sequoia tree। एडेप्टेशन, प्लांट्स है डाइवर्स एडेप्टेशन। हर प्लांट्स का एडेप्टेशन अलग अलग है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग एडेप्टेशन में रह पाते हैं, उन्हें हैबिटेट मिल जाता है एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे कैक्टाई हो गया, फॉर इंस्टेंस हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं उसमें जो वाटर को बहुत टाइम तक स्टोर कर पाता है और डेजर्ट में सर्वाइव कर पाता है। रिप्रोडक्शन, प्लांट्स है वेरियस मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, पॉलिनेशन के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू, बडिंग के थ्रू, स्केटरिंग के थ्रू, बहुत सारे तरीके हैं। डाइवर्सिटी, रिप्रोडक्शन में कुछ एसेक्सुअल भी हो जाते हैं, कुछ सेक्सुअल भी हो जाते हैं। अलाउ देम टू कॉलोनाइज डिफरेंट हैबिटेट्स। सम मोर फैक्ट्स देखेंगे। डिफरेंट मोड्स ऑफ प्लांट्स रिप्रोडक्शन, प्लांट्स जो किस तरह से और रिप्रोड्यूस करते हैं और नए नए बेबीज प्लांट्स जो है न्यू ग्रो करते हैं, न्यू प्लांट। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन दो तरह के हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। न्यू प्लांट्स अराइजेस फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव पार्ट्स
से एसेक्सुअल होता है। नो सीड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इसमें सीड नहीं होते हैं, सीड ग्रो नहीं करते हैं। वो लीफ से भी उग सकते हैं, स्टेम से भी उग सकते हैं, रूट से भी उग सकते हैं। लीफ से वायरोफाइलर प्लांट्स उगते हैं, पत्तियाँ जो गिर जाती हैं वायरोफाइलर प्लांट्स की, फिर सॉइल में दोबारा ग्रो हो सकते हैं। स्टेम, रोज को आप तने को काट के दोबारा गाड़ दीजिए, वो भी उग जाएगा। और बहुत से रूट को निकाल के दोबारा गाड़ दीजिए, ग्रो कर दीजिए, दोबारा से उग जाते हैं। सेक्सुअल में सीड की ज़रूरत होती है, हम सीड को स्कैटर करते हैं, या फिर एजेंट्स होते हैं उनके विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एक्सप्लोजन के द्वारा, उससे भी वो हो जाते हैं। न्यू प्लांट्स अराइजेज फ्रॉम रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म। सीड्स जो है फॉर्म करते हैं, फ्रूट में से निकलते हैं और वो फॉर्म करते हैं। जैसे फ्लावर्स हो गया, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, जैसे कि लीव्स में से, स्टेम्स में से, रूट्स में से, बर्ड्स में से किसी भी चीज़ का उगना, ग्रो करना। एग्जाम्पल वायरोफाइलम, इसमें ऑनियन और गार्लिक और जो है रोज प्लांट्स भी आता है। रूट्स में जो है दे रखा है आप कैरेट्स और व्हीट रूट्स दे रखा है। और बर्ड से जो है बर्ड से जो रोज प्लांट वगैरह भी उग जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जैसे कि आपको एक फ्लावर का वो दे रखा है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। देखिए पोलर न्यूक्लिया होता है, फिर उसमें एंडोस्पर्म न्यूक्लिया, फिर जाइगोट, इस तरह से एम्ब्रियो, सीड कोट, एंडोस्पर्म में वो डिवाइड होता है, वहाँ से सीड निकलते हैं, फिर धीरे धीरे सीडलिंग होती है और धीरे धीरे फिर से प्लांट जो ग्रो हो जाता है। और बाकी के सब दे रखे हैं। और फ्लावर्स को मैंने अलग से एक चैप्टर पढ़ाया है, 21 चैप्टर है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। फ्लावर एंड पार्ट्स, पूरी तरह से डिटेल में फ्लावर्स और इसके पार्ट्स को पढ़ाया गया है। इसमें हम खाली प्लांट्स और उसके पार्ट्स को देख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, ठीक है, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं सीड और फिर ग्रो होते हैं नए। ह्यूमन बींग्स में जब फीमेल और मेल गैमेट्स मिलते हैं उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं फ्लावर्स में। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स आर क्रूशियल रिसोर्स फॉर ह्यूमंस, उससे जो है इनकम भी होती है प्लांट से। दे प्रोवाइड फूड, टिम्बर, फर्नीचर वगैरह के लिए वुड तैयार होती है, वुड देते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, मेकिंग देम इकोनॉमिकल, क्योंकि इकोनॉमिकल कंडीशन की भी हमारी ठीक करता है। प्लांट्स होते हैं बेसिकली दो तरह से आपको देखने को मिलेंगे, जो आपको फ्लावर्स वाले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा आपको। ऑल दो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ये हम सबको पता है प्लांट लिविंग थिंग्स हैं। दे ग्रो इन द सॉइल, सॉइल में ग्रो करते हैं। रिमेन फिक्स्ड एट अ प्लेस थ्रू देयर रूट्स, रूट्स की वजह से वो फिक्स रहते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल, एनिमल्स की तरफ वो इधर उधर नहीं जा सकते, लेकिन ऊपर की तरफ उनकी ग्रोथ जरूर दिखाई देती है। प्लांट्स ऑल्सो डू नॉट टेक फूड लाइक एनिमल, दे प्लांट्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जिसमें पहला हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वियर फ्लावर, ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं फ्लावर्स आते हैं उन पे, दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, उन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। जैसे रोज, मैंगो, नीम, ठीक है, बोगेनवेलिया, ये सब। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स हाउएवर डू नॉट वियर फ्रूट्स, जिनमें फ्लावर्स नहीं आते, दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एग्जाम्पल फर्न्स, मोन्स, एल्गाई, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे हैबिटेट्स के हिसाब से, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन देयर हैबिटेट्स, कि किस तरह का प्लांट्स किस इन्वायरमेंट में अपने आप को आदत में डाल लेता है, हैबिटेट में अपना लेता है। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट और हैबिटेट। तो दो तरीके आपको देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक प्लांट, बहुत सारे पानी में जो प्लांट्स होते हैं, सी में, अंदर ओशियन में, ठीक है, और नदी किनारे वगैरह। और नॉन एक्वेटिक प्लांट, गैर जलीय पौधे। एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स फाउंड इन वाटर सोर्सेज सच एज रिवर, पॉन्ड, ओशियंस एक्सेट्रा आर, उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो देखते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स आर प्लांट फाउंड इन द ग्रोइंग इन एरियाज विद अ लॉट ऑफ वाटर और डिफरेंट वाटर बॉडीज। इंस्टीड ऑफ ग्रोइंग सॉइल में नहीं उगते, ये पानी में उगते हैं। दे कैन बी फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेज, जैसे कि पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में, ओशियंस में आपको पाए जाते हैं। दे मे बी फ्लोटिंग ऑन वाटर, कभी कभी ये पानी में तैरते हुए आपको नजर आएंगे, कभी कभी इन अंडर वाटर में नजर आएंगे। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर द एनिमल्स लिविंग इन वाटर। जो अंडर वाटर में प्लांट्स जो होते हैं वो जो है ऑक्सीजन रिलीज करते रहते हैं, और जो है वहाँ के जो स्पीसीज होते हैं वो उनसे ऑक्सीजन लेते रहते हैं। ऑल्सो ऑफर एंड शेल्टर टू मैनी एक्वेटिक क्रिएचर, फिश है, इंसेक्ट्स वगैरह, उनको जो है वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं वाटर में रिलीज हो जाती है, और उस जो है उस ऑक्सीजन को वाटर के द्वारा वो फिश, इंसेक्ट्स वगैरह क्रिएचर जो होते हैं एक्वेटिक, वो ले लेते हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं जलीय पौधे, वाटर लिली है, सी ग्रास है, लोटस है, वाटर हाइकिन्थ है, ये सब देख सकते हैं, ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं। नॉन एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जलीय पौधे, अजलीय पौधे। नॉन एक्वेटिक प्लांट्स एट द सेम
एज द नेम सजेस्ट आर प्लांट डेट ग्रो फ्रॉम अवे फ्रॉम वाटर, जो पानी में नहीं उगते सॉइल में उगते हैं। दे प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, दे आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कहते हैं। दे आर वंस भी सी अराउंड इन गार्डन्स, पार्क्स, फॉरेस्ट वगैरह में देखने को मिलते हैं अदर प्लेसेस पे। नॉन एक्वेटिक प्लांट्स ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, शेल्टर एंड फॉर ह्यूमन्स और एनिमल और इंसेक्ट जो धरती पे होते हैं। नॉन एक्वेटिक प्लांट्स के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वहाँ गैर जलीय पौधे आना चाहिए था तो थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, वो आप देख लीजिएगा, मैंने बता चुका हूँ वैसे आपको। जैसे ओक हो गया, सनफ्लावर्स हो गया, डाइजिस हो गया, टोमेटो हो गया, ये क्या है, सारे प्लांट्स वो हैं जो कि धरती पर उगते हैं। ऑल दो दे डोंट ग्रो इन वाटर स्टिल नॉन एक्वेटिक प्लांट नीड वाटर टू मेक देयर फूड, उन्हें पानी की ज़रूरत तो पड़ती है लेकिन वो पानी में नहीं उगते हैं। अदर इंग्रेडिएंट है सनलाइट वगैरह, सॉइल से मिनरल्स वगैरह ले लेते हैं और सॉइल से ही जो है वाटर को शूट कर लेते हैं। दीज प्लांट्स आर जनरली सीन इन द सॉइल वेज सराउंडिंग एंड पोजेज स्ट्रॉन्ग रूट्स होती हैं इनकी टू हेल्प देम, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में सॉइल से हेल्प करती हैं। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है, प्लांट्स एंड इट्स पार्ट्स, और इसके फंक्शन वगैरह पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स पढ़े। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से, हो सकता है 1% चांस है एक ही क्वेश्चन बने, या फिर हो सकता है ना भी बने तो इंटरव्यू में ही पूछा जा सकता है और आगे आपके काम ही आने वाला है, क्योंकि क्लास 6 में आप दोबारा इस चैप्टर को पढ़ेंगे अगर आपका नंबर आता है तो। भगवान करे आपका नंबर आए। तो माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा चैनल है। मैं सर फिर मिलता हूँ आपको नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।